अरे हिंदुस्तान ने क्या दे दिया भाई ऐसा? बताइए जरा, क्या दे दिया मनीषा कोइराला को ऐसा तुम्हारा खा लिया उसने? नहीं नहीं, बताइए मनीषा कोइराला ने क्या खा लिया इंडिया का भाई? क्या बंगला बना के दे दिया है? क्या दे दिया ऐसा क्या मनीषा कोइराला ने तुम्हारा सब खा लिया भाई? अरे वो नेपाल की बेटी नेपाल के पक्ष में बोलेगी और सच बोलेगी, सत्य बोलेगी वो। आप कहते हो कि हिंदुस्तान का खाते और चाइना का खाते। अरे आपको इतिहास पढ़ाना पड़ेगा लगता है, आप लोगों को इतिहास पढ़ाना पड़ेगा लगता है। इतिहास पढ़ के नहीं आए लगता है आपको ये। आप ऐसा अपशब्द बोलने के लिए आपको सूट नहीं करता है। आप एक मीडिया वाले हो ना, तो सच बोलना सीखा करो और तमीज से बोलना सीखा करो। आपका सहन करके नहीं बैठेगा गोरखा, और आपको सबक सिखाने की कोशिश करेगा गोरखा। आपको पता है गोरखाओं का इतिहास पता है? आप कहते हो ना कि बार बार नेपाल में भूकंप आए तो सबसे हमारा देश पहुंचा, सबसे पहले हम पहुंचे। अरे नेपाल को पूरा जैसे का तैसा बना के दे दिया क्या? अरे नेपाल को जैसे का वैसे सिंगापुर बना के दे दिया क्या? बार बार वही कहते हो। अब आपको शर्म नहीं आती? आपको इतना मालूम है वीर गोरखाओं ने कितना बलिदान किया तुम्हारे देश के लिए? ये कभी गिनती किया क्या? बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि भूकंप आए तो हम पहुंचे, हम पहुंचे। अरे क्या उखाड़ के दे दिया भाई? क्या दे दिया उखाड़ के? क्या नेपाल को सिंगापुर बना दिया? क्या नेपाल को दुबई जैसा बना दिया? क्या उखाड़ दिया तुम वहां जाकर? क्या कर दिया? नहीं, क्या कर दिया वो बताइए जरा। और हमको आपके देश के लिए हर गोरखा बलिदान करके गया है, और कितने गोरखाओं ने बलिदान दिए आपको कभी गिनती किया है क्या? आपको सबक सिखाना पड़ेगा आपको, और क्या आपको इतिहास पढ़ाना पड़ेगा? गोरखाओं की खून की गिनती हुई है तुम्हारे पास, और आज मनीषा कोइराला को बोलते हो कि खाते इंडिया का और गाते चाइना का। आप बताइए जरा, चाइना में कितना गोरखा राइफल्स है? आप बताइए कि नेपाल में गोरखा, चाइना में कितना प्लाटन है ऐसा गोरखा राइफल्स कितने हैं? गोरखाओं की टीम कितने है? गोरखा सैनिक कितने हैं चाइना में? बताइए जरा, चाइना का गुणगान कौन गाता है? और कहते हो कि मनीषा कोइराला हिंदुस्तान का खाते और चाइना का गाते। अरे क्या दे दिया ऐसे तुमको? और आप लोगों ने क्या दे दिया मनीषा कोइराला को कि इतना हिंदुस्तान का खा लिया उसने भाई? बताइए जरा, आपने क्या दे दिया मनीषा कोइराला को? इतना तुम्हारा सब खा लिया, क्या दे दिया? शर्म करके खा रहे ना। और सुपरस्टार बन के तुम्हारे कलर राइट हो रहे ना, वो दिखाई नहीं देता आपको? भाई और बहनों, देखिए गोरखा कभी गलती का सहन नहीं करेगा और चुप नहीं बैठेगा। जितना गर्व के साथ तुम्हारे देश के सीमाओं में बलिदान करता है ना, वैसा अपने देश के भी बलिदान करने को चुकेगा नहीं वो गोरखा। ये समझते हो? जब आपके देश की आजादी में सबसे पहला वीर शहीद कौन हुआ था आपको पता है? दलबीर सिंह गोरखा का नाम जानते हो? क्या वो इतिहास भूल गए क्या? 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, कितने सैनिक मरे थे याद है? और छुपने के लिए जगह किसने दिया था याद है? और आज हमारी अपमान करते हो। अरे सबसे पहले अपने देश की इज्जत करना सीखिए भाई साहब। खुद के प्रधानमंत्री को चाय वाला कहते हो, और तुम क्या दूसरे की सम्मान करोगे, इज्जत करोगे भाई? अरे एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, देश का नाम कमा रहा है, और उसको तुम चाय वाला कहते हो, इंटरव्यू लेते हो, पब्लिसिटी करते हो और मीडिया वाले बनते हो। अरे मीडिया वाले का ये शोभा नहीं देता।
ये मीडिया वाले को शोभा नहीं देता भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, बताइए जरा, मनीषा कोइराला को तुमने क्या दे दिया इतना, और तुम्हारा खा लिया सब कुछ। वो एक सुपरस्टार है, आपको पता है, और आपके देश में गर्व के साथ वो उसने काम करके खाया है। आपको इतना पता है? 50 लाख भारतीय, आज भी 50 लाख भारतीय नागरिक नेपाल में है। आपको पता है ये गिनती किया है कभी? हर एक एक गोरखा का खून की कीमत चुकाने पड़ेगी। अगर ज्यादा बकवास करोगे तो चुप नहीं बैठेगा गोरखा। जितना तुम्हारे देश की सीमा को रक्षा करती है ना, उतना खुद के देश के लिए भी करेगी। और पाकिस्तानी नजर से मत देखिएगा गोरखाओं को, पाकिस्तानी नहीं है हम, समझ गए आप? ब्रिटिश का भी सीमा रक्षा करना जानते हैं हम, और हिंदुस्तान का भी रक्षा करना जानते हैं, और अपने देश के भी सुरक्षा करना जानते हैं। सुबह से अरे मैं आने वाला नहीं था, मेरी एक वजह बनी, मैं लाइफ में आना नहीं चाहता था, और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती और मैं प्रेम के साथ रहना चाहता था। लेकिन सुबह से वही लगे रहे। मनीषा कोइराला, मनीषा, अरे शर्म करा करो। तुम्हारे देश में रह के तुम्हारा नाम बड़ा कर रहे हैं, और शर्म करा करो जरा। ये मीडिया होती है? अरे सच बोलना सीखिए ना, सच बोलना सीखिए, दावा के साथ बोलना सीखिए, और देश का और अपने देश का रक्षा करना सीखिए। और दूसरों का सम्मान करोगे तो तुमको भी सम्मान मिलेगा। तुम्हारे देश के कोई भी कोने में रहेगा, गोरखा नहीं डरेगा। गोरखा तुम्हारे से बहस करने को पीछे नहीं हटेगा। गोरखाओं के इतिहास आपको शायद पढ़ाना पड़ेगा, लगता है। अरे नेपाल की नाकाब साजिश, नेपाल का, अरे तुमने कभी ये सोचा? अरे पाकिस्तान को तुम आतंकवादी बोलते हो, बांग्लादेशी को तुम घुसपैठ बोलते हो, अब गोरखाओं को क्या बोलोगे? गोरखाओं को क्या बोलोगे? आज तुम्हारी कश्मीर आजादी कराने के लिए गोरखा फैले जाती है। जब कारगिल युद्ध हुआ था ना भाई साहब, मैं भी तुम्हारे सेना के साथ गोली गट्ठा पहुंचाने मैं भी खुद गया हूं, खुद कश्मीर में, कारगिल में। आज भी सही हो भाई, तुम्हारे सेना की और तुम्हारे सीमाओं की रक्षा करती है, और तुम्हारी ये बकवासगिरी नहीं सुनेगी तो नहीं सुनेगी। आपकी बकवास सुनने को गोरखा तैयार नहीं होगा। जब सिर खड़ा कर सकता है तो सिर काट भी सकता है। आप मंत्र करते हो ना कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज अपने जमीन के लिए कोई बोलेगा नहीं। लाइए ना सबूत, ले जाइए तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास काला पानी लिम्पिया तुम्हारा होगा तो तुम ले जाइए, सबूत दिखाइए, सबूत लाइए। आज हिंदुस्तान में बैठ के मैं लाइव वीडियो कर रहा हूं, लेकिन मुझे सहन नहीं हुई इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपमान नहीं करूंगा। 130 करोड़ जनसंख्या आबादी वाले देश को मैं सम्मान करूंगा, सम्मान के साथ बोलूंगा, और बहस करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी 20 साल से हिंदुस्तान में रह रहा हूं, लेकिन अपमान सही नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपके मुंह में एक ही बात आती है, नेपाल में भूकंप आया तो हमने किया। अरे क्या दे दिया है भाई? क्या दिया भाई साहब ऐसा नेपाल को? जब भूकंप आया तो नेपाल को स्विट्जरलैंड बना के दिया है? क्या दुबई बना के दे दिया? क्या सिंगापुर बना के दे दिया? सबसे पहले काय के लिए पहुंचे थे? तुमको बुलाया था कि नेपाल ने, भाई मेरे को आजा बचा दे करके? हम इसे हमेशा एक ही बात का रडार लगा के रखे। क्या समझ के रखा है भाई गोरखों को? क्या समझ के रखा है?
गोरखा सब करेगा और चोरी नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, और तुम्हारी भी रक्षा करेगा, खुद की भी रक्षा करेगा। ये ध्यान रखिए, ध्यान रखिए भाई साहब। जब तुम्हारी देश की रक्षा कर सकता है तो खुद की देश की भी उतना ही रक्षा करेगा, उतना ही वफादार रहेगा। एक ही बात का तुम रडार लगा के रखती हो, खाती है। अरे सुपरस्टार है, नेपाल की बेटी है तो नेपाल का ही गाएगी, चाइना का नहीं गाएगी। आज बताइए, इस बात का सवाल है, इस बात का जवाब है तो मेरे पास दीजिए जरा। गोरखा बटालियन कितने हैं चाइना में? आज बोल रहे हो चाइना का गुणगान गा रहे। पाकिस्तान में बताइए गोरखा बटालियन कितने हैं? अरे भाई साहब, ये इतिहास पढ़िए पहले। अगर गोरखाओं को कुछ आरोप लगाने से पहले इतिहास पढ़िए, तब बताइए। गोरखा चुप नहीं बैठेगा, गोरखा गलतियां नहीं करेगा। गोरखा तुम्हारी देश की रक्षा जितनी वफादारी से करता है, उतने ही वफादारी से खुद की देश का भी रक्षा करेगा। सुबह से एक ही बात लगा रखा है, एक ही बात लगा रखा है, एक ही बात लगा रखा है कि मनीषा, अरे हिंदुस्तान का खाते और चाइना का, अरे चाइना का क्या गाया भाई है? अब बताइए जरा, चाइना के देश का सुरक्षा कितने गोरखा है उधर, और भारत में कितने गोरखा है? अरे हम जानते हैं मानवता को, मानवता क्या होती है। हम असली हिंदू है भाई साहब। हिंदू धर्म में कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता है। समझ गए हो अब बात? हिंदू धर्म में किसी का ऊंचा नीचे व्यवहार नहीं किया जाता है, और किसी की रोजी रोटी का छीना नहीं जाता है, किसी को कब्जा नहीं किया जाता है। असली हिंदू का बेटा है मैं, और गर्व के साथ सवाल खड़े करूंगा। तुम्हारे देश के कोई भी कोने में खड़ा रहूंगा तो यही बात करूंगा, मैं गोरखा हूं। मैं क्या समझ के रखा है? हर गोरखा तुम्हारे साथ यही सवाल करेगा आज। हिंदुस्तान का खाती और चाइना का गाती है। अरे नहीं, बताइए भाई, तुम्हारा क्या खा लिया मनीषा कोइराला ने? क्या खा लिया इतना? क्या आधा हिंदुस्तान दे दिया क्या आधा मुंबई दे दिया क्या? न्यूज़ 24 जरा आपको ये शोभा नहीं देता है ऐसी बात करने के लिए, ये शोभा नहीं देता है। ऐसे मत करा करो गोरखों के साथ। और आप लोग जो चाइना के चश्मे से, पाकिस्तानी चश्मा से मत देखिए नेपाल को। जो आप पाकिस्तानी चश्मा से देखते हैं ना पाकिस्तान को, उस चश्मे से नेपाल को मत देखना। समझ गए? 1947 में सबसे पहला शहीद दलवीर गुरुंग हुआ था, मालूम है आपको? पहाड़े गांधी के साथ हाथ में हाथ मिला के, कान में कान मिला के, जब तुम्हारे देश की आज़ादी के लिए पहाड़े गांधी के साथ दलवीर गुरुंग, उसने तुम्हारे देश के लिए बलिदान कर दिया था। आपको याद है? आपको जरा ऐसा बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए। गोरखा बटालियन बोलेगा नहीं, लेकिन गोरखा जरूर बोलेगा। कारगिल युद्ध का इतिहास पढ़िए, 1962 का इतिहास पढ़िए, किसने जिताया था और तुम्हारी सेना कितनी मरी थी। और आज काला पानी में छुपने के लिए तुम्हारी भाई, अपना बड़ा भाई समझ के छुप, हाँ, अपना एक नातेदार, एक बड़ा भाई मान के तुमको छुपने के लिए जगह दे दिया काला पानी में, तो आज कब्जे करने चाहते हो? सबूत के साथ आ जाइए,
गोरखा गद्दारी नहीं करेगा, सबूत के साथ आ जाइए। अगर तुम्हारे होगा तो तुमको और हमारे होगा तो हमको। तुम्हारे देश की रक्षा, अरे कितने बलिदान करिए उसका हिसाब किताब दे दो हमारे को। आपके पास गिनती हुई कितने गोरखा मरे तुम्हारे देश के लिए? आज भी लद्दाख में फर्स्ट टॉप में कौन है आपको पता है? वहां जाके कभी जी न्यूज 24 वहां जाके उनसे इंटरव्यू लेती है? और कश्मीर में सबसे टॉप में कौन है? उधर से क्यों नहीं लेती? उधर से क्यों नहीं लेती इंटरव्यू? चाइना बॉर्डर में गोरखा बटालियन है, उनसे क्यों इंटरव्यू नहीं लेती? सबसे जहरीले पहाड़ों में, सबसे बर्फीले पहाड़ों में और कैद करके